जिस क्षण तुम धन को पाने की कोशिश छोड़ देते हो, उसी क्षण तुम वह बन जाते हो जिसे धन पाना चाहता है। धन को आकर्षित करने की यात्रा बाहर से नहीं शुरू होती, यह भीतर के सबसे शांत कोने से शुरू होती है। उस जगह से जहां मन के शोर खत्म हो जाते हैं, जहां इच्छाएं अपनी पकड़ ढीली कर देती हैं, और जहां तुम पहली बार अपने अस्तित्व को उसकी असली रोशनी में महसूस करते हो। दुनिया में हर खोज बाहर की ओर जा रही है, लेकिन धन का रहस्य बाहर नहीं है। धन भीतर की उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है जो तुम्हारे हर कदम, हर विचार और हर सांस से होकर गुजरती है। और यही कारण है कि जितना तुम धन के पीछे भागते हो, धन उतना ही तुमसे दूर चला जाता है। जैसे पक्षी को पकड़ने की कोशिश करो तो वह उड़ जाता है, पर यदि तुम शांत बैठो तो वही पक्षी तुम्हारे कंधे पर आकर बैठ सकता है। ठीक उसी तरह धन भी भागता हुआ मन नहीं चाहता, धन स्थिर मन चाहता है। भागा हुआ मन भीख मांगता है, स्थिर मन आकर्षित करता है। जीवन में शायद सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि लोग समझते हैं अधिक पाने से मैं समृद्ध बनूंगा, लेकिन सच्चाई यह है समृद्ध बनने से तुम अधिक पाओगे। धन पाना उपलब्धि नहीं, धन को आकर्षित करना कला है, और यह कला केवल उसी के पास आती है जो अपने भीतर की खाली जगहों को भरना सीख जाता है। ध्यान से, मौन से, समझ से, जागरूकता से, क्योंकि धन ऊर्जा है। ऊर्जा उसी जगह जाती है जहां उसे जगह मिलती है, और जिस मन में डर हो, तनाव हो, असुरक्षा हो, तुलना हो, वहां जगह कहां है। ऐसा मन भरा हुआ है, पर भरा हुआ कचरे से। ऐसा मन व्यस्त है, पर व्यस्त अपनी ही उलझनों से। ऐसा मन तेज है, पर तेज भागने में रुकना भूल गया है, ठहरना भूल गया है, सुनना भूल गया है। धन को आकर्षित करने का पहला नियम यही है कि तुम अपने भीतर स्थान बनाओ। स्थान चाहिए शांत ऊर्जा का, स्थान चाहिए अवसरों को, स्थान चाहिए समृद्धि को। और स्थान केवल मौन में मिलता है, जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जब तुम अपने विचारों की धारा को केवल देखते हो, जब तुम उनकी चिंता नहीं करते, सिर्फ साक्षी बने रहते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी मुलायम रोशनी जगने लगती है। एक शांत चेतना जो किसी अनुभव से छोटी नहीं होती, एक गहराई जो किसी उपलब्धि से कम नहीं होती। उसी गहराई में धन अपनी जड़ें जमाना चाहता है, क्योंकि धन केवल साधन नहीं, ऊर्जा है, और ऊर्जा हमेशा समरसता की ओर जाती है। जहां तनाव है वहां धन टिकता नहीं, जहां लालच है वहां धन का स्वाद कड़वा हो जाता है, जहां भय है वहां धन रुककर भी दुख देगा। लेकिन जहां मौन है, जहां सहजता है, जहां चेतना का नृत्य है, वहां धन खिलता है, जैसे फूल बसंत में खिलता है। धन तो बसंत की तरह, तुम उसे आदेश नहीं दे सकते, तुम सिर्फ अपने बगीचे को इतना सुंदर बना सकते हो कि बसंत खुद आना चाहे और बगीचा सुंदर बनता है। तुम्हारे भीतर की शांति से, तुम्हारे भीतर जैसा है तुम्हारे बाहर वैसा ही बन जाता है। यदि भीतर कमी है तो बाहर चाहे कितना भी आ जाए तुम्हें हमेशा लगेगा कम है। यदि भीतर भय है तो चाहे जितना धन मिले तुम उसे खोने का डर लेकर जियोगे। यदि भीतर तुलना है तो दुनिया की सारी उपलब्धियां भी तुम्हें छोटी लगेंगी। इसलिए धन को आकर्षित करने का पहला कदम है भीतर भरना। और भरना किसी वस्तु से नहीं, भरना उपस्थिति से, भरना जतों से, भरना उस प्रकाश से जो तुम्हारे होने से फैलता है। मन कभी खाली नहीं रहता, या तो वह चिंताओं से भरा रहता है या जागरूकता से, और दोनों में पृथ्वी आकाश का अंतर है। चिंताओं से भरा मन एक बोझ है, जागरूकता से भरा मन एक चुंबक है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक भटकाता है, दूसरा आंख रक्षित करता है। लोग कहते हैं धन पाने के लिए मेहनत करो, पर मेहनत कितनी, किस दिशा में, किस ऊर्जा में? क्योंकि मेहनत से पहले ऊर्जा तय करती है कि परिणाम क्या होगा। यदि तुम्हारी ऊर्जा तनाव से पैदा हुई है तो परिणाम भी तनाव पैदा करेगा। यदि तुम्हारी ऊर्जा जागरूकता से पैदा हुई है तो परिणाम भी शांति देगा। समृद्धि हमेशा वहां जन्म लेती है जहां ऊर्जा शांत हो, जहां मन स्थिर हो, जहां भीतर कोई लड़ाई न चल रही हो। क्योंकि जब तुम अंदर लड़ रहे हो तो बाहर जीतना असंभव है। धन को आकर्षित करने का रहस्य यह नहीं कि तुम धन को कितना चाहते हो,
रहस्य यह है कि तुम कितने योग्य हो रहे हो। जीवन हमेशा वहां देता है जहां पात्रता होती है। और पात्रता क्या है? पात्रता वह अवस्था है जिसमें तुम भीतर से शांत हो जाते हो, जिसमें तुम उस हड़बड़ाहट से मुक्त हो जाते हो जो तुम्हें जीवन के वास्तविक द्वारों से दूर कर देती है। पात्रता वह आंतरिक पूर्णता है जिसमें तुम बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहना छोड़ देते हो। और यह बहुत गहरा सत्य है। धन उसी को मिलता है जो बिना धन के भी संपूर्ण हो। ऐसे व्यक्ति के पास धन आता है क्योंकि धन उसके लिए शांति खरीदने का साधन नहीं है। धन उसके भीतर की समृद्धि का विस्तार है। वह व्यक्ति धन का मालिक होता है, धन उसका मालिक नहीं बनता। अधिकांश लोग धन को मालिक बना लेते हैं और मालिक कभी दया नहीं करता। वो आदेश देता है, वह दौड़ाता है, वह नींद छीन लेता है। लेकिन जो व्यक्ति भीतर से समृद्ध है वह धन को एक सेवक की तरह उपयोग करता है। वह उसे अपने भीतर के प्रकाश को फैलाने के लिए, सपनों को आकार देने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए प्रवाह में रखता है। धन और तुम दोनों के बीच का रिश्ता केवल ऊर्जा का है। यदि तुम ऊर्जा में हल्के हो, धन तुम्हारी ओर आएगा। यदि तुम ऊर्जा में भारी हो, धन तुम्हें देखकर भी आगे बढ़ जाएगा। भारी ऊर्जा का अर्थ है चिंता, तुलना, लालच, जलन, भय, असुरक्षा, आत्मसंदेह। हल्की ऊर्जा का अर्थ है स्वीकार, कृतज्ञता, जागरूकता, मौन, विश्वास, संतुलन, आंतरिक समृद्धि। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ही तुम्हारे जीवन में आने वाले हर अवसर का आह्वान करती है। इसलिए धन को आकर्षित करने की शुरुआत उस क्षण होती है जब तुम अपने भीतर उतरते हो और वहां एक दीपक जलाते हो। मौन का दीपक, साक्षी भाव का दीपक, यही दीपक तुम्हारी वास्तविक संपत्ति है। जब यह दीपक जल जाता है तो तुम देखते हो कि जीवन तुम्हें उसी अनुपात में देने लगता है जिस अनुपात में तुम भीतर से भरे हो। यदि तुम आधे भरे हो, जीवन आधा देगा। यदि तुम पूरे भरे हो, जीवन पूरा देगा। ये दुनिया संयोगों से नहीं चलती, ये ऊर्जा के नियमों से चलती है। और ऊर्जा का पहला नियम यही है कि जो भीतर है वही बाहर बनता है। धन को बाहर से खींचने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति सूखी जमीन पर नदी बहाना चाहता हो। नदी बहती है जहां धरती तैयार हो, धन आता है जहां चेतना तैयार हो। तुम्हें पहले भूमि बनना है, फिर धन तुम्हारी नदी बनेगा। लेकिन भूमि बनने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा, अपने मन की धूल झाड़नी होगी, अपनी इच्छाओं के तूफानों को शांत करना होगा, अपने भय को समझना होगा और अपनी रोशनी को साधना होगा। धन उन लोगों से दूर भागता है जो स्वयं को कम समझते हैं और धन उन्हीं के पास आता है जो अपने अंदर के अस्तित्व को सम्मान देते हैं। अपने आप को सम्मान देना सबसे बड़ी आध्यात्मिक क्रिया है। जब तुम स्वयं को सम्मान देते हो तब तुम्हारी ऊर्जा में गरिमा आती है। गरिमा वह चुंबक है जो समृद्धि को पकड़ लेती है। गरिमा वह सुगंध है जो अवसरों को आकर्षित कर लेती है। और गरिमा वही व्यक्ति पा सकता है जो भीतर मौन को छू चुका हो। जब भीतर मौन जन्म लेता है तो बाहर समृद्धि जन्म लेती है। जब भीतर शांति बहती है तो बाहर संपन्नता बहने लगती है। जब भीतर स्थिरता है तो बाहर निर्णय सही होने लगते हैं। और सही निर्णय ही असली धन है। धन काम का परिणाम है, लेकिन निर्णय काम के पीछे की दिशा है। और दिशा मौन से आती है, भाग दौड़ से नहीं। इसलिए पहला भाग, पहला नियम, पहला रहस्य, धन के पीछे मत भागो। उस ऊर्जा को जगाओ जिससे धन तुम्हारे पीछे भागे। और वह ऊर्जा किसी तकनीक से नहीं आती, वो आती है तुम्हारे भीतर की यात्रा से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारी उपस्थिति से, तुम्हारी जागरूकता से। यह यात्रा ही तुम्हारी असली पूंजी है। धन को आकर्षित करने की यात्रा तभी शुरू होती है जब तुम समझते हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है। जीवन कभी तुम्हें धक्का नहीं देता, जीवन तुम्हें हमेशा बुलाता है, लेकिन तुम सुन नहीं पाते।
क्योंकि तुम्हारे भीतर इतना शोर भरा होता है कि अस्तित्व की धीमी नर्म सूक्ष्म आवाज दब जाती है। जिस क्षण तुम भीतर शांत होते हो उसी क्षण तुम पाते हो कि जीवन तुम्हें कहीं पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा। जीवन तो चाहता है कि तुम यहां रहो, इस पल में, इस श्वास में, इस अनुभव में पूर्ण रूप से उपस्थित। और यही उपस्थिति समृद्धि का जन्म स्थान है। समृद्धि तब आती है जब तुम पल के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि वही क्षण तुम्हें जीवन की धारा के साथ जोड़ देता है। ये जो संघर्ष है, ये जो भाग दौड़ है, ये जो हर पल की चिंता है, ये सब उस मन से पैदा होता है जो हमेशा कल की ओर भाग रहा है। लेकिन कल कभी आता नहीं, और जो आ जाता है उसे तुम आधा अधूरा ही जीते हो, क्योंकि तुम्हारी आंखें कल पर लगी हैं, तुम्हारा मन भविष्य पर टिका है और तुम्हारी ऊर्जा वहां भटक रही है जहां कोई वास्तविकता नहीं। इस भटकन में न समृद्धि जन्म ले सकती है, न अवसर, न स्पष्टता। भटके हुए मन में केवल भ्रम होते हैं, और ये भ्रम ही तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी संपदा से दूर कर देते हैं। मौन से, स्थिरता से, आत्मविश्वास से, दिशा से। जिस क्षण तुम आज को अपनाते हो, जिस क्षण तुम अभी को पूरी तरह जीते हो, जिस क्षण तुम अपनी हर श्वास को महसूस करना शुरू करते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक अलौकिक संतुलन जन्म लेता है। यह संतुलन ही धन को आकर्षित करता है, क्योंकि संतुलित व्यक्ति निर्णय सही लेता है, संतुलित व्यक्ति अवसरों को पहचान लेता है, संतुलित व्यक्ति गलत मोड़ों से बच जाता है, संतुलित व्यक्ति उम्मीद के बिना काम करता है और उम्मीद के बिना किया गया काम ही सफल होता है। उम्मीद हमेशा तनाव देती है, उपस्थिति हमेशा समृद्धि देती है। जब तुम भीतर उतरो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे सारे तनाव तुम्हारी ही कल्पना से जन्मे हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। कल्पना से बना तनाव तुम्हारी ऊर्जा को जकड़ लेता है। लेकिन जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को गुजरते हुए देखते हो, जब तुम उनके पीछे भागना छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे वे विचार पिघलने लगते हैं, जैसे सूरज की गर्मी में बर्फ पिघलती है। और जब विचार पिघलते हैं तो भीतर एक तरल सा मौन बहने लगता है। एक मौन जो साधारण नहीं, एक मौन जो तुम्हें खुद से जोड़ देता है। यहीं से शुरू होती है धन को आकर्षित करने की असली ताकत, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर मौन है उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा आकर्षण होता है। उनके शब्द कम होते हैं पर असर ज्यादा होता है, उनके कदम शांत होते हैं पर निर्णय तेज होते हैं, उनकी ऊर्जा शांत होती है पर उसका प्रभाव गहरा होता है। और यही व्यक्ति जीवन की चाल को पकड़ लेता है। जीवन का हर अवसर उसके सामने अपने आप आ जाता है, उसे धक्का नहीं देना पड़ता, उसे दरवाजे नहीं तोड़ने पड़ते, उससे लोगों के सामने झुकना नहीं पड़ता, उसे किसी की नकल नहीं करनी होती। वह केवल अपने भीतर उतरता है और पूरे अस्तित्व के द्वार उसके लिए खुलने लगते हैं। एक शांत व्यक्ति, एक जागरूक व्यक्ति, एक मौन व्यक्ति, उसे पैसे के पीछे दौड़ना नहीं पड़ता। पैसा उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन जाता है। वह जो काम करता है वह काम उसे वापस समृद्धि देता है, क्योंकि वह काम बोझ से नहीं पूरा मन देकर करता है। और जहां मन पूरा हो वहां परिणाम भी पूरे आते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कौन सा काम करें कि पैसे आए, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि कौन सा काम करें, असली सवाल यह है कि किस चेतना से काम करें। एक ही काम दो अलग अलग चेतनाओं में किया जाए तो उसका परिणाम आकाश पाताल जितना अलग होगा। यदि तुम काम तनाव से करते हो तो वह काम तुम्हें थका देगा, और थका हुआ व्यक्ति धन को आकर्षित नहीं कर सकता। लेकिन यदि वही काम तुम शांतता से, मौन से, उपस्थित होकर करते हो तो वह काम तुम्हें समृद्ध कर देगा। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हें अमीर बनाती है। तुम्हारा काम सिर्फ उस ऊर्जा का माध्यम है। इसीलिए धन आकर्षण से आता है, मेहनत से नहीं। मेहनत करने वाला संघर्ष करता है, आकर्षण वाला प्रवाह में चलता है। अंतर बहुत सूक्ष्म है लेकिन परिणाम बहुत विशाल। तुम दुनिया के किसी भी सफल, संपन्न, समृद्ध व्यक्ति को देख लो, उनके चेहरे पर तनाव नहीं होता, उनके कदमों में जल्दबाजी नहीं होती, उनकी बोलचाल में असुरक्षा नहीं होती, उनकी ऊर्जा में भारीपन नहीं होता।
वे चलते हैं जैसे जानते हो कि ब्रह्मांड उनके साथ है। वहां दिला के वे करते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका मार्ग सरल कर रही है। वह शक्ति क्या है? वह शक्ति है भीतर की स्पष्टता और मौन। तुम्हें लगता है कि तुम्हें दुनिया से लड़ना है, लेकिन असल में तुम्हें सिर्फ अपने मन से मित्रता करनी है। मन को शांत कर लो, दुनिया अपने आप शांत हो जाएगी। दुनिया से मत लड़ो, दिखावे से मत लड़ो, भाग्य से मत लड़ो, परिस्थितियों से मत लड़ो। बस अपने भीतर की उलझनों से मुक्ति पाओ, और जो धन, जो अवसर, जो समृद्धि तुम्हारे लिए रुकी हुई थी, वह सब तुम्हारी ओर बहने लगेगी। तुम्हें यह बात समझनी होगी कि बाहर कुछ भी तुम्हारे खिलाफ नहीं है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भ्रम है तो बाहर की दुनिया एक भूल भुलैया बन जाती है, और यदि भीतर स्पष्टता है तो बाहर की दुनिया एक मार्ग बन जाती है। धन उस व्यक्ति को पसंद करता है जो तय ज्ञान में नहीं, जागरूकता में जीता है। जागरूक व्यक्ति हर अवसर को देख लेता है उस क्षण में, जिस क्षण वह जन्म लेता है। और अवसर हमेशा मौन में जन्म लेते हैं, शोर में नहीं। इसलिए मौन की साधना ही धन की पहली सीढ़ी है। तुम्हारा मौन तुम्हारा आकर्षण है, तुम्हारी उपस्थिति तुम्हारा ब्रांड है, तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी बुलाहट है। तुम देखोगे जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलती है तो तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। वे लोग जो तुम्हें गंभीरता से नहीं लेते थे अचानक तुम्हें सुनने लगते हैं। वे अवसर जो तुम्हारे लिए बंद थे अचानक खुलने लगते हैं। वे परिस्थितियां जो कठिन थीं अचानक सरल होने लगती हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारे भीतर जैसे कोई दरवाजा खुल गया है। धन तुम्हें पहचानने लगता है, समृद्धि तुम्हें ढूंढने लगती है, अवसर तुम्हारे आसपास मंडराने लगते हैं, क्योंकि अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारे भीतर मौन है, अब तुम्हारे भीतर स्पष्टता है, अब तुम्हारे भीतर वो चमक है जो समृद्धि को आकर्षित कर लेती है। यह आकर्षण कोई दिखावा नहीं, यह आकर्षण कोई तकनीक नहीं, यह आकर्षण कोई जादू नहीं। यह आकर्षण तुम्हारी आंतरिक पूर्णता की सुगंध है। जब भीतर सुगंध होती है तो बाहर फूल खुद खिलने लगते हैं। जब भीतर प्रकाश होता है तो बाहर के रास्ते स्वतः उजाले में बदल जाते हैं। जब भीतर समृद्धि जन्म लेती है तो बाहर का धन कोई लक्ष्य नहीं रहता, वह तो तुम्हारी यात्रा का स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। धन तुम्हें पाने लगेगा जब तुम स्वयं को पालोगे। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तुम्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, जैसे सब रास्ते बंद हो गए हों, जैसे तुम्हारी सारी कोशिशें तुम्हारे ही विरुद्ध काम करती हों, जैसे जितना तुम भागते हो उतना ही रास्ते तुमसे दूर जाते जाते कहीं खो जाते हो। और उसी क्षण यदि तुम थोड़ी देर ठहरकर भीतर देखने की हिम्मत कर लो तो तुम्हें कुछ असाधारण दिखाई देता है कि सारे रास्ते बाहर नहीं, भीतर खुलते हैं। धन का रहस्य भी इसी भीतर छिपा है। लोग बाहर दौड़ते हैं, सोचते हैं कि पैसा बाहर से आता है, बाजार से, मौकों से, लोगों से, भाग्य से। लेकिन धन की असली जड़ें बाहर नहीं, अंदर उगती हैं। बाहर तो सिर्फ फल है, वृक्ष तो भीतर है। और जब तक तुम भीतर के वृक्ष को नहीं देखोगे बाहर कुछ भी बदलने वाला नहीं। अधिकतर लोग धन के पीछे इसलिए भागते हैं क्योंकि वे भीतर से अभाव में हैं। भीतर खालीपन है, इसलिए वे उस खालीपन को भौतिक चीजों से भरने की कोशिश करते हैं। लेकिन बिना समझे, बिना जागरूकता के जो धन आता है वह तुम्हें और गहरे खालीपन में फेंक देता है, क्योंकि बाहरी चीजें कभी भी भीतर की भूख को नहीं भर सकती। धन को आकर्षित करने की शुरुआत भीतर के खालीपन को भरने से नहीं, भीतर के खालीपन को समझने से होती है। जिस दिन तुम भीतर के अभाव को पहचान लेते हो उस दिन पहला दरवाजा खुलता है। धन उन लोगों के पास नहीं जाता जिन्हें धन की बहुत लालसा हो। धन उन लोगों के पास जाता है जो ऊर्जा से भरे हों, जो मौन से भरे हों, जो स्पष्टता, स्थिरता और रचनात्मकता से भरे हों, जो भीतर से समृद्ध है। उसके पास बाहर का धन भी स्वतः आ जाता है। और भीतर की समृद्धि कोई जादू नहीं, वह एक सूक्ष्म विज्ञान है। तुम्हारे विचारों की दिशा, तुम्हारी भावनाओं का कंपन, तुम्हारी चेतना का विस्तार, ये तीनों जब एक सुर में आ जाते हैं तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा
प्रचुरता के चुंबक में बदल जाती है। लेकिन यह कंपन बिना ध्यान के संभव नहीं। ध्यान वह कला है जो तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा के केंद्र तक ले जाती है। ध्यान वह मौन है जिसमें तुम्हारी सारी बिखरी हुई शक्तियां एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। ध्यान वह प्रकाश है जिसमें तुम पहली बार देख पाते हो कि तुम्हारे भीतर कौन सी गांठें हैं, कौन से भय हैं, कौन से अवरोध हैं जो तुम्हें जीवन की प्रचुरता को स्वीकार करने से रोकते रहे हैं। और ये जान लेना धन को आकर्षित करने की असली बाधा बाहर नहीं, हमेशा भीतर होती है। लोग समझते हैं कि गरीबी परिस्थितियों की वजह से आती है, लेकिन सबसे बड़ी गरीबी मन की गरीबी है। वह गरीबी जो डर से पैदा होती है, वह गरीबी जो संकुचन से जन्म लेती है, वह गरीबी जो जीवन को स्वीकार करने से इनकार कर देती है। डर और धन साथ नहीं चल सकते। जहां डर है वहां ऊर्जा सिकुड़ती है, जहां ऊर्जा सिकुड़ती है वहां अवसर सूख जाते हैं, जहां अवसर सूख जाते हैं वहां जीवन ठहर जाता है। और जहां जीवन ठहरा हुआ हो वहां धन कैसे आएगा? धन नदी की तरह है, वो हमेशा बहाव की ओर जाता है। जो व्यक्ति बहता है, बदलता है, सीखता है, जोखिम लेता है, आगे बढ़ता है, धन उसी के जीवन में सहज रूप से प्रवेश करता है। जिंदगी उन लोगों को पसंद नहीं करती जो ठहरे हुए हों, जो जमे हुए हों, जो अपने पुराने विचारों से ही चिपके बैठे हों, जो बीते हुए कल की धूल को ही इकट्ठा किए बैठे हों। जीवन प्रचुरता उन लोगों को देता है जिनके भीतर जीवंतता है, स्पंदन है, संभावनाएं हैं, कोमलता है और सबसे बढ़कर जागृति है। जागा हुआ व्यक्ति धन को सिर्फ पैसे के रूप में नहीं देखता। जागा हुआ व्यक्ति समझता है कि धन का अर्थ ऊर्जा है। और जब ऊर्जा तुम्हारे भीतर खुलती है, जब तुम्हारी चेतना विस्तार लेती है, जब तुम भय से मुक्त हो जाते हो, तब अस्तित्व स्वयं तुम्हारे जीवन में वह सब भर देता है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। धन तुम्हारा पीछा करने लगता है। और यह तभी होता है जब तुम स्वयं का पीछा करना बंद कर देते हो। तुम्हारा सारा तनाव, सारा संघर्ष, सारा दबाव इसी वजह से पैदा होता है कि तुम बाहर की चीजों को, भीतर की खाली जगहों को भरने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन बाहर की चीजें कभी भीतर की दुनिया को नहीं छू सकती। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो, उसी दिन तुम हल्के हो जाते हो और उसी दिन तुम्हारी ऊर्जा खुलती है। और जिस दिन ऊर्जा खुलती है, उसी दिन प्रचुरता का द्वार भी खुल जाता है। लोग सोचते हैं कि धन कड़ी मेहनत का परिणाम है, लेकिन सच्चाई यह है कि धन जागृत ऊर्जा का परिणाम है। मेहनत तो निष्क्रिय भी कर सकते हैं, मूर्ख भी कर सकते हैं, लेकिन प्रचुरता सिर्फ उन लोगों के पास जाती है जो ऊर्जा के स्तर पर खुले हों। तुम्हारे विचार, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी धड़कन, तुम्हारी संवेदनाएं, ये सब मिलकर तुम्हारी ऊर्जा की गुणवत्ता निर्धारित करती हैं। यदि तुम्हारे भीतर भय है, संदेह है, शिकायत है, तो तुम्हारी ऊर्जा भारी हो जाती है। भारी ऊर्जा धन को आकर्षित नहीं करती। धन हल्कापन पसंद करता है। हंसता हुआ मन, खुला हुआ दिल, स्थिर ध्यान। और जब तुम भीतर से स्थिर हो जाते हो, तब जीवन में जो कुछ भी आता है वह तुम्हारे भीतर की स्थिरता का प्रतिबिंब होता है। धन स्थिर मनों के पास टिकता है, धन खुले दिलों के पास आता है, धन उदार आत्माओं के पास बहता है। और यह बात जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी है, क्योंकि उदारता धन को खींचती है। उदारता इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चुंबक है। देने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि देने की क्षमता ही सबसे बड़ा धन है। जिस क्षण तुम किसी को कुछ देते हो, चाहे मुस्कान हो, दयालुता हो, समय हो, मदद हो, ज्ञान हो या पैसा हो, तुम्हारी ऊर्जा तुरंत ऊपर उठ जाती है। और ऊर्जा का यह उत्थान ही वह द्वार है जिससे प्रचुरता तुम्हारे पास लौट कर आती है। ब्रह्मांड देने वाले को कभी खाली नहीं छोड़ता, लेकिन देने के लिए भी भीतर समृद्ध होना जरूरी है, आत्मिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से। जिस व्यक्ति का भीतर भरा हुआ है उसके लिए देना स्वाभाविक है, और जो स्वाभाविक रूप से देता है उसके जीवन में धन बरसता है। यह नियम उतना ही सटीक है जितना सूरज का उगना, जितना नदी का बहना। और यह समझ जब गहरी हो जाती है,
तब तुम धन को पाने की कोशिश नहीं करते, तुम स्वयं उस ऊर्जा में बदल जाते हो जो धन को आकर्षित करती है। धन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे बाहर ढूंढते। धन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह भीतर से शुरू होता है। जब तुम अपनी भावनाओं को संतुलित करते हो, धन का द्वार खुलता है। जब तुम अपने विचारों को साफ करते हो, धन का द्वार खुलता है। जब तुम अपनी चेतना को जागृत करते हो, धन का द्वार खुलता है। जब तुम देने लगते हो, धन तुम्हारी ओर दौड़ता है। धन का प्रवाह हमेशा भीतर से बाहर जाता है, कभी बाहर से भीतर नहीं। और जब तुम यह पहचान लेते हो, तब तुम्हारा पूरा जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है। वह दिशा जिसमें तनाव नहीं, सहजता है। वह दिशा जिसमें भय नहीं, समझ है। वह दिशा जिसमें लालसा नहीं, मौन है। वह दिशा जिसमें संघर्ष नहीं, नृत्य है। नृत्य करते हुए व्यक्ति के पास धन अपने आप आता है, क्योंकि वह ऊर्जा के उच्चतम कंपन पर जी रहा है। धन को आकर्षित करने के लिए तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह कोई दौड़ नहीं है, यह कोई युद्ध नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है। यह एक स्थिति है, जागरूकता की स्थिति, मौन की स्थिति, कृतज्ञता की स्थिति। जिस क्षण तुम इस स्थिति को छू लेते हो, तुम्हें पता चलता है कि धन खुद चलकर तुम्हारी ओर आ रहा है। और जब धन आता है, तब तुम समझते हो कि असली धन तो तुम्हारी चेतना ही थी, बाकी सब तो उसका प्रतिबिंब था। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे बिंदु पर लाकर खड़ा कर देता है जहां यह समझ अपने आप उभरने लगती है कि धन किसी बाहरी हाथ का दिया हुआ वरदान नहीं है, बल्कि भीतर की जागरूकता का प्रस्फुटन है। और जब यह समझ जन्म लेती है, तब पहला परिवर्तन यह होता है कि व्यक्ति धन के पीछे भागना बंद कर देता है। वो धीरे धीरे धन की भाषा को, धन की लय को, धन की ऊर्जा को महसूस करना सीखता है। धन एक तरंग है, और तरंग उन लोगों की ओर बहती है जो खुले हों, स्थिर हों, संतुलित हों। और यह संतुलन तब आता है जब मन की अनंत दौड़ रुकती है, जब व्यक्ति कुछ पल मौन में बैठकर यह देखता है कि उसके भीतर हर क्षण क्या चल रहा है। क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की अव्यवस्था नहीं देखोगे, तब तक तुम बाहर की किसी व्यवस्था को आकर्षित नहीं कर सकते। धन व्यवस्था है, और व्यवस्था अव्यवस्थित मनों में प्रवेश नहीं करती। मन की अव्यवस्था ही वह बवंडर है जो तुम्हें बार बार उसी जगह पटक देता है जहां तुम पहले भी गिर चुके हो। और इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है अपने भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे बिना किसी निर्णय के देख पाना। देखना ही परिवर्तन है। जैसे ही तुम देखते हो, तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे संतुलित होने लगती है। विचार शांत होते हैं, भावनाएं हल्की होने लगती हैं, भीतर एक कोमल विस्तार खुलने लगता है। और यही विस्तार धन का सबसे पहला संकेत है, क्योंकि धन संकुचन में नहीं आता, वह विस्तार में आता है। ध्यान का अर्थ ही यही है, विस्तार। जब तुम भीतर फैलते हो, तब तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारी ऊर्जा पहले बंधी हुई थी, सीमित थी, छोटी छोटी बातों में उलझी थी। और वही ऊर्जा जब मुक्त होती है तो वह रचनात्मक बनती है, साहसी बनती है, उद्देश्यपूर्ण बनती है। धन उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनकी ऊर्जा रचनात्मक हो। रचनात्मक ऊर्जा वह है जो जीवन को बदलने में सक्षम है, अपने भीतर भी और बाहर भी। और जब तुम्हारी ऊर्जा बदलती है तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे कर्म बदलते हैं। कर्म वही है जो विचारों के विस्तार से उत्पन्न होते हैं। जब विचार स्पष्ट होते हैं तो कर्म सहज होते हैं। जब कर्म सहज होते हैं तो परिणाम भी सहज आते हैं। धन को आकर्षित करने का रहस्य मेहनत नहीं, सहजता है। सहजता वह स्थिति है जहां तुम यह महसूस करते हो कि तुम जो कर रहे हो वह भीतर से आ रहा है, भीतर की समझ से, भीतर की शांति से, भीतर की जागृति से। ऐसा काम कभी थकाता नहीं, वह ऊर्जा पैदा करता है। ऊर्जा पैदा करने वाला व्यक्ति धन की तरफ चुंबक बन जाता है। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि जीवन तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारी क्षमता चमक सकती है। तुम्हें वे अवसर दिखने लगते हैं जो पहले दिखाई नहीं देते थे। वे लोग जीवन में आने लगते हैं जो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। वे दरवाजे खुलने लगते हैं जिन्हें तुमने लंबे समय से बंद समझ रखा था। अस्तित्व हमेशा उन लोगों का हाथ पकड़ता है जो स्वयं का हाथ पकड़ने की हिम्मत रखते हैं। धन, शक्ति, अवसर,
ये किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है, ये उन सभी के लिए है जो ऊर्जात्मक रूप से तैयार हैं। और तैयारी का अर्थ धन जुटाना नहीं, तैयारी का अर्थ है भीतर के भय को पिघलाना, तैयारी का अर्थ है भीतर के अविश्वास को छोड़ना, तैयारी का अर्थ है भीतर की कमियों के साथ शांति स्थापित करना। जब भीतर शांति होती है तब बाहर प्रचुरता प्रकट होती है। प्रचुरता हमेशा भीतर की अवस्था का प्रतिबिंब है। जैसे दर्पण केवल तुम्हारा चेहरा दिखाता है, वैसे ही जीवन तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब दिखाता है। यदि भीतर शिकायत है तो बाहर अभाव दिखाई देगा, यदि भीतर कृतज्ञता है तो बाहर अवसर दिखाई देंगे, यदि भीतर मौन है तो बाहर मार्ग खुलेंगे, यदि भीतर स्पष्टता है तो बाहर परिणाम आएंगे। धन को आकर्षित करना कोई तकनीक नहीं, यह एक आंतरिक रूपांतरण है। और यह रूपांतरण तब होता है जब तुम ये पहचान लेते हो कि धन का अर्थ जमा करना नहीं, बहना है। धन रुकता नहीं, वो आता है, जाता है, चलता है। और वही व्यक्ति धन को आकर्षित कर पाता है जो धन को पकड़ता नहीं, बहने देता है। बहने का अर्थ है उदारता। उदारता एक अवस्था है जहां तुम यह समझते हो कि ब्रह्मांड असीम है, असीमता में कभी कमी नहीं होती। और जो व्यक्ति असीमता को समझ लेता है वो कभी डरता नहीं। डर कमियों को जन्म देता है, समझ प्रचुरता को जन्म देती है। जिस दिन यह समझ भीतर उतर जाए उस दिन से तुम्हें बाहरी धन की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हें पता है कि धन हमेशा उसी तक लौटता है जो भीतर से समृद्ध है। और यही वह क्षण है जहां प्रचुरता स्थायी हो जाती है। अब धन तुम्हारे लिए कोई लक्ष्य नहीं रह जाता, वह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। अब तुम धन को पकड़ने की कोशिश नहीं करते, धन तुम्हारी ओर अपने आप खींचता है। अब तुम धन को पाने के लिए संघर्ष नहीं करते, धन तुम्हारी ऊर्जा के कारण प्रकट होता है। अब तुम धन के पीछे नहीं भागते, तुम इतने भर जाते हो कि धन तुम्हारे पास आने लगता है। यही असली परिवर्तन है, यही भीतर की जागृति है, यही प्रचुरता का मार्ग है। और इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि धन केवल बाहरी साधन नहीं, वह चेतना का फूल है जो तब खिलता है जब भीतर का वृक्ष जाग जाता है। जब व्यक्ति इस पूरे आंतरिक विज्ञान को समझ लेता है तब धन उसके लिए कोई रहस्य नहीं रहता, वह एक अनुभव बन जाता है। एक ऐसा अनुभव जो भीतर की परिपक्वता से उभरता है, भीतर की स्थिरता से जन्म लेता है, भीतर की जागरूकता से आकार पाता है। धन उन लोगों के हाथ में स्थायी रूप से रहता है जिनके भीतर का केंद्र स्थिर हो, अन्यथा धन आता है और चला जाता है जैसे हवा खिड़की से होकर निकल जाती है। भीतर का केंद्र ही असली खजाना है। और जब तुम इस केंद्र को छूना शुरू करते हो तो तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी आता है, अवसर, लोग, मार्ग, साधन, वे सब तुम्हारी चेतना के विकास से ही उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवन उन्हें मौका नहीं देता, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन हमेशा समान मौके देता है। वह केवल यह देखता है कि कौन सा मन तैयार है, कौन सी चेतना खुली है, कौन सी ऊर्जा बह रही है। धन कभी बंद दरवाजों को नहीं खोलता, धन खुले दरवाजों से चुपचाप अंदर आता है। और दरवाजा खोलने की कुंजी बाहर नहीं है, वह भीतर है, तुम्हारे मन की अवस्था में, तुम्हारी ऊर्जा की गुणवत्ता में, तुम्हारी भावनाओं की दिशा में। जैसे जैसे तुम भीतर से साफ होते जाते हो वैसे वैसे धन भी साफ रास्तों से तुम्हारी ओर आता है। साफ का अर्थ ये नहीं कि तुम नैतिकता या आचार पर जोर डालो, साफ का अर्थ है विचारों का भारीपन हट जाना, भावनाओं की धुंध मिट जाना और चेतना में एक पारदर्शिता आ जाना। ध्यान तुम्हें यह पारदर्शिता देता है। ध्यान ही वह पुल है जो भीतर की ऊर्जा को बाहरी सफलता से जोड़ता है। ध्यान ही वह द्वार है जहां तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे कर्म एक हो जाते हैं। ध्यान ही वह प्रकाश है जिसमें धन अपनी दिशा खोज लेता है। ये मत भूलना कि धन दिशा चाहता है, धन उद्देश्य चाहता है, धन स्पष्टता चाहता है। और यह स्पष्टता किसी किताब से नहीं, किसी गुरु से नहीं, किसी तकनीक से नहीं, यह स्पष्टता तुम्हारे भीतर के मौन से आती है। मौन वह जगह है जहां तुम अपने असली स्वरूप को पहचानते हो। और जब व्यक्ति अपने असली स्वरूप को पहचान लेता है तब धन का आकर्षण बदल जाता है। अब धन साधन बन जाता है, लक्ष्य नहीं। अब धन का उपयोग होता है
उसे संग्रह नहीं किया जाता। अब धन से बंधन नहीं बनता, धन से स्वतंत्रता पैदा होती है। क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर जागृति हो वह धन को पकड़ता नहीं, वह धन को बहने देता है। और जहां प्रवाह है वहां आनंद है, वहां रचनात्मकता है, वहां जीवन की पूरी महिमा है। धन का असली उद्देश्य भी यही है, तुम्हें स्वतंत्र बनाना, तुम्हें सक्षम बनाना, तुम्हें ऐसा जीवन देना जिसमें तुम अपने भीतर के गीत को गा सको। लेकिन यह गीत तभी संभव है जब तुम्हारा भीतर शांत हो, स्थिर हो, निर्भय हो। निर्भयता ही वह भूमि है जिस पर प्रचुरता खिलती है। और निर्भय व्यक्ति वही है जिसे अपने भीतर विश्वास है। विश्वास की जीवन उसके पक्ष में है, विश्वास की अस्तित्व उसे सहारा दे रहा है, विश्वास की उसकी ऊर्जा उसे वहीं ले जाएगी जहां उसे पहुंचना है। जब यह विश्वास जन्म लेता है तब धन की पूरी यात्रा सरल हो जाती है। अचानक तुम्हें दिखाई देने लगता है कि जिन चीजों को तुम कठिन समझते थे वे कठिन थी ही नहीं, तुम्हारा मन ही कठिन था। जब मन हल्का हो जाता है तो जीवन सरल हो जाता है। जब मन खुल जाता है तो अवसर बहने लगते हैं। जब मन शांत हो जाता है तो प्रचुरता अपने आप तुम्हारी ओर लौट आती है। यह वही मोड़ है जहां व्यक्ति समझता है कि धन पाने के लिए बाहर कुछ करने से ज्यादा भीतर कुछ बदलना आवश्यक है। धन बाहर का खेल नहीं, भीतर की आवृत्ति का खेल है। और जब यह आवृत्ति उच्च हो जाती है, मौन, प्रेम, स्थिरता, कृतज्ञता, साहस और ध्यान से भरी, तब पूरे अस्तित्व से धन तुम्हारी ओर बहने लगता है। धन पाने का रहस्य यही है, स्वयं को उस ऊर्जा का पात्र बनाना जो ब्रह्मांड में अनंत रूप से उपलब्ध है। जो व्यक्ति भीतर से पात्र हो जाता है वह बाहर से धन को रोके रखता है, संभाले रखता है और उसे सही दिशा में बहने देता है। और एक दिन वह यह जान लेता है कि सच्चा धन वही है जो भीतर से जन्म ले। बाहरी संपत्ति बदल सकती है लेकिन भीतर की समृद्धि कभी नहीं बदलती। वह व्यक्ति सचमुच अमीर है जिसका भीतर उजाला हो, स्थिरता हो, शांति हो और ऐसा मौन हो जो उसे हर दिन एक नई शुरुआत दे सके। जब भीतर की समृद्धि जागती है तब बाहरी संपत्ति भी उसी की ओर आती है, स्वाभाविक रूप से, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। और यही जीवन का अंतिम रहस्य है। भीतर जागो, बाहर सब बदल जाएगा।